नमस्कार 99 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं वैद्य रितिका गौतम। तो झारखंड में शीतकालीन सत्र चल रहा है और सत्र से जुड़ी एक बड़ी अपडेट आपको बता दें। तस्वीरें हम सुबह से आपको दिखा रहे थे किस तरीके से बीजेपी विधायकों द्वारा सदन के बाहर हंगामा चल रहा था, उसके बाद सदन के अंदर हंगामा किया गया और अब रविंद्रनाथ महतो जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उन्होंने बीजेपी के 2 विधायकों को मार्शल आउट कर दिया है। साथ ही आपको बता दें पूरे सत्र के लिए उन दोनों को निलंबित कर दिया गया है। अब इस कार्रवाई के बाद बीजेपी के जितने भी विधायक हैं उनमें आक्रोश देखा जा रहा है, उनमें गुस्सा देखा जा रहा है। खराब हो गया, हर चीज में बेल किया जाता है। आपसे तर्क करने के लिए हम नहीं है, तर्क करने के लिए हम नहीं है। चलिए दोनों को निलंबित करिए, बाकी कल के लिए हम लड़ाइए। तो बीजेपी के दोनों विधायकों को निलंबित किए जाने के बाद से बीजेपी के विधायकों में आक्रोश देखा जा रहा है। वही इस पूरे मौके का जायजा लिया है हमारे सहयोगी चंदन ने। खंड विधानसभा के बाहर हैं और आप देख रहे हैं कि बीजेपी के तमाम विधायक अटल जी की प्रतिमा के पास प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आखिर ऐसा कौन सा मामला आ गया जो प्रोटेस्ट करने की जरूरत पड़ी? अमित जी, क्या हो गया, क्यों प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है आपको? देखिए, जब हम लोग युवाओं के हित में बात करते हैं तो वहां पर अध्यक्ष जी का तुगलकी फरमान आ जाता है। 3 विधायकों को सस्पेंड कर दिया जाता है, मुख्य सचेतक और विधायक को सस्पेंड कर दिया जाता है। ये सरकार भी इस तरह से युवाओं के प्रति असंवेदनशील दिखा रही है, असंवेदनशीलता दिखा रही है, जिसका आज परिणाम सदन के अंदर दिखा है। तो मुझे लगता है ये गंभीर मुद्दा है। सरकार को युवाओं के हित में कुछ सकारात्मक चीजों को कहना चाहिए। आलोक चौरसिया जी है, युवा विधायक हैं। आलोक जी, क्या हुआ सदन में, कितने विधायक निलंबित? देखिए, 3 विधायक निलंबित हुए हैं। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार के पक्ष में स्पीकर के विधानसभा सदन में अगर हम लोग रख रहे हैं तो उससे सरकार को और खासकर विधानसभा अध्यक्ष जी को बहुत तीत लग रहा है। अभी तक का इस सरकार का नियमन, ये अध्यक्ष का नियमन था कि कार्य स्थगन के प्रस्ताव को 0 आवर के पहले पढ़ेंगे। इन्होंने 0 आवर कॉल किया तो मेंबर जिन्होंने आज का कार्य स्थगन दिया था उन लोगों ने आगे आकर के कहा कि भाई आपका ही नियमन है कि भाई हम लोग कार्य स्थगन को पढ़ेंगे, तो आप कार्य स्थगन को पढ़िए। जब वो नहीं मानने लगे तो ये लोग वेल में चले गए, अपनी बात को अपने वाजिब बात को, जो उनका अधिकार है, एक मेंबर के नाते जो उनका अधिकार है उस बात को बनवाने के लिए वो लोग वेल में गए। तो अध्यक्ष ने नकलची बंदर की तरह, जैसे कि पार्लियामेंट में ये हो रहा है तो यहाँ पर भी वो चीज होना चाहिए, बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से 3 मेंबर्स को सस्पेंड कर दिया। लेकिन सरकार को मालूम है कि जिस प्रकार से लगातार नौजवानों को भ्रम का वातावरण देकर के नौजवानों को धोखा देने का काम किया है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के द्वारा यह बात मांग किया गया कि आप सदन में चर्चा कराइए, रोजगार पर चर्चा कराइए, नियोजन नीति पर चर्चा कराइए। लेकिन सरकार ने दमनात्मक कृत्य के साथ, सरकार के इशारे पर इस प्रकार का दमनात्मक कृत्य किया गया। जो सदन के मर्यादा को आज इन्होंने स्पीकर महोदय ने तार तार किया है, या उनका ही दिया हुआ नियमन था कि पहले हम कार्य स्थगन पढ़ेंगे, उसके बाद शून्यकाल को लेंगे। और आज जब उसके लिए जब स्पीकर अपने नियमन के विरोध में जा रहे थे और जब हमारे विधायकों ने आवाज उठाया तो उनको निलंबित कर दिया गया। सेकंड हाफ में चर्चा में भाग लेंगे? ये नहीं, हम तो आज हमने बहिष्कार किया, हम राज्यपाल महोदय के पास जा रहे हैं। देखिए, एक संवैधानिक प्रक्रिया है, उसके तहत कार्य स्थगन लाया गया है और कार्य स्थगन को पढ़ने का सिर्फ हम लोगों ने आग्रह किया। अब इसमें आप अगर हमारे माननीय विधायकों को निलंबित करने का आदेश देते हैं तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या है। नहीं, गवर्नर से मांग करूंगा कि जो नौजवानों की आवाज को जो बंद करे, जो दबाए। अगर लोग, ये सबसे बड़ा मंदिर है झारखंड का, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, और अगर हम यहाँ आवाज नहीं उठा सकते, आप मार्शल आउट करेंगे, निलंबित करेंगे, मार्शल आउट करेंगे, कर दीजिए। तो अध्यक्ष जी तो कल से ही आगाह कर रहे थे संसद में क्या हो रहा है देख लीजिए। नहीं, हमने कोई जूता चलाया, कोई चप्पल चलाया, कोई लाठी चलाई, कोई माइक तोड़ा, कोई कागज फाड़ा, हमने क्या किया? मैं अधिकार मांग रहा था। क्या लोकतंत्र में अधिकार मांगना भी गुनाह है? वहीं सत्ता पक्ष ने विधानसभा अध्यक्ष के इस फैसले को सही ठहराया है। उनका कहना है कि बार-बार विपक्ष को समझाया जा रहा था हंगामे को लेकर, लेकिन वो नहीं मान रहे थे और लगातार कार्रवाई के दौरान उनके तरफ से हंगामा जारी था।
अध्यक्ष को विशेष अधिकार है किस तरीके से सदन को चलाना, उस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। ऐसा पार्लियामेंट या संसदीय परंपरा में होते आया, इसलिए ये लोकतंत्र के लिए ये बहुत माने अच्छा चीजें हैं। निलंबित होना भी अच्छा है और शाबाशी मिलना भी अच्छा है, ये प्रक्रिया है, इसलिए इस पर कोई टिप्पणी नहीं। देखिए, जिस तरह का आचरण माननीय विधायकों का है वो आप लोग भी देख रहे हैं, और लगातार जिस तरह का आचरण उनके द्वारा किया जा रहा है, हमको लगता है कि जो भी फैसला विधानसभा के अध्यक्ष ने लिया है वो उचित ही है। उनको चेताने के बाद, उनको समझाने के बाद इस तरह की बातें उनके द्वारा कही जा रही है, ये कहीं से उचित नहीं। और इंडिया अलायंस की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री नहीं जा पाए, इसलिए प्रतिनिधियों को उन्होंने भेजा। आप देख रहे हैं कि लगातार कार्यक्रम चल रहा है माननीय मुख्यमंत्री का, मुख्यमंत्री उसमें व्यस्त है, सदन चल रहा है, सदन में सेकेंड हाफ में उनको जवाब भी देना है, तो ऐसी परिस्थिति में वो नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए उन्होंने पार्टी के प्रतिनिधियों को भेजा है। और जो भी वहाँ बातें होंगी, जो भी निर्णय होगा, उस निर्णय के हम साथ रहेंगे। हमने सोचा कि जिस तरीके से राज्यसभा और लोकसभा में सांसदों को निलंबित किया जा रहा है और लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, आप उस संबंध में पूछे। तो सर ये बात तो आपको कल वहाँ उठानी चाहिए थी ना। यहाँ तो लोकतंत्र का ये पवित्र मंदिर है, इसमें तो हम चाहते हैं कि नेता प्रतिपक्ष भी अब जो है बैठ गए अपने आसन, अपनी कुर्सी पे, तो अब तो बढ़िया से चलना चाहिए और चलाना चाहिए दोनों पक्ष विपक्ष। हम जब सरकार तैयार है चलाने के लिए, तो विपक्ष को भी उसमें अहम भूमिका निभानी चाहिए। वहीं विधानसभा सत्र की कार्रवाई से जुड़े हर अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए 99।